कभी रात बेरात में वो दादी नानी का नुस्खा है एक अमरधारा करके, उसमें वो भीम सैनी कपूर, अजवाइन सत, पुदीना सत। भीम सैनी कपूर तो वैसे ही बहुत दुर्लभ है, अब शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर वो अमरधारा बनाई जाती थी। तो रात बेरात में कभी भी बच्चे को पेट दर्द हो जाए, कोई खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाए, यहाँ रखा था मैं, हाँ यहाँ रखा होगा, किसी को कभी भी कोई समस्या हो जाए, उसको इमरजेंसी में, इमरजेंसी जिसे कहते हैं, आजकल इमरजेंसी आपने देखोगे वो इमरजेंसी एक वो इमरजेंसी भी होती है ना, लेकिन उस इमरजेंसी से अच्छी ये इमरजेंसी है क्योंकि ये बॉडी के साथ यूज टू है, प्राकृतिक है। वहां जाएंगे तो आपको वोवेडान का इंजेक्शन लगाएंगे जो 20 देशों में बैन है, 20 देशों में बैन है। इमरजेंसी में कोई भी आप पेट दर्द लेकर जाएंगे तो उनके पास एक ही प्रोटोकॉल है, आओ बस वो इंजेक्शन लगाओ, वो 20 देशों में बैन कर रखा है। लेकिन ये अमरधारा दादी नानी का नुस्खा, ये 3 मसाले, अजवाइन सत, पुदीना सत और भीम सैनी कपूर, तो ये 3 मसाले के अलावा भी हमारे घरों में 45 मसाले और होते थे, जैसे हींग, जैसे जीरा, मेथी, सज्जी खार, इमली, गुड़, घृत, अब लंबी लिस्ट है इसकी। 48 मसाले जो हैं उसे अरु की संज्ञा दी गई है। जिस घर तुलसी, अरु और गाय, तिस घर वैद कबू ना जाए, उस घर में वैद नहीं जाते क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ती जाने की। तो गाय को इतनी बड़ी संज्ञा दी गई क्योंकि गाय हमारे निरोगी जीवन का आधार थी। और जब से हमने इसलिए गाय को घर से बाहर कर दिया कि दूध तो हम पैकेट का भी ले लेंगे, दूध का सोर्स तो हम कुछ भी ले लेंगे, दही तो हम किसी भी कंपनी की खा लेंगे, छाछ भी किसी कंपनी की ले लेंगे, घी भी किसी कंपनी का खा लेंगे। तो तब से वो गाय नदारत हो गई, लेकिन उसके पीछे का जो पूरा विज्ञान है वो छोड़ दिया। विज्ञान यही है कि गाय का जो दूध है वो हमारे शरीर का 68% जल तत्व को बैलेंस कर सकता है, ठीक कर सकता है, उसकी विकृति को दुरुस्त कर सकता है। बहुत से ऐसे रोग हैं जो केवल मात्र दूध के स्मरण से चले जाते हैं। आपने दूध का स्मरण किया और वो रोग गायब। बहुत से ऐसे पित्त के रोग हैं, दूध के स्मरण मात्र से आपने स्मरण किया कि आपके पास गाय का दूध चलकर आ रहा है, शुद्ध देसी नस्ल की गाय, भारतीय गाय का दूध आपके पास आ रहा है, स्मरण मात्र से ही वो रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड और ये सहस्त्रार में कुछ ऐसे सिक्रेशंस होते हैं हमारे हार्मोनिकल, जिनसे वो उस सिक्रेशन से वो रोग ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं स्मरण मात्र से। सेवन से तो क्या लाभ होंगे वो तो आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन स्मरण मात्र से ही रोग दूर हो जाते। पृथ्वी में भी, पृथ्वी के भी जल को संतुलित करने के लिए, पृथ्वी के जल को शुद्ध करने के लिए हमारे जितने भी शिवालय थे सब नदियों के किनारे। नदियों के जल को शुद्ध करने का आधार भी दूध की नदियां बहती थी, है ना। आप कल्पना कीजिए कि दूध की नदियां बहती थी। सोचिए कि वो जो क्या कल्पना है कि दूध की नदियां बह रही, किसी ने देखी होंगी नदियां बहती हुई, तभी तो नदियों में दूध बहाया जाता था। इतना दूध भारत में होता था कि जो धनवान शब्द है ना, धनवान शब्द की उत्पत्ति धेनुवान से हुई है। धेनु मतलब गाय, गाय वाला मतलब धन वाला, गोधन। तो धनवान जो शब्द है
असली धनवान वही है जिसके पास धेनु है, और जिसके पास वो कागज वाला धन है वो धनवान नहीं। हाँ, हो सकता है कि समाज में उसका कोई अलग से पहचान हो, लेकिन वो धनवान नहीं हो सकता। वो अपना आत्म मंथन करे, आत्म विश्लेषण करे, वो धनवान नहीं हो सकता। धन से हीन ही है अगर उसके पास धेनु नहीं है। इसलिए ऋषि मुनियों ने बड़ी सूझबूझ से हमारे घर में गाय बनवाई, ताकि हमारे शरीर का 68% जल तत्व केवल मात्र दूध से ही ठीक हो जाए। बाकी का 68% वो 60, देखिए कोई 70 बोलेगा, कोई 72 बोलेगा, कोई 68 बोलेगा, ये उसी के इर्द गिर्द का ही है। ये भी शास्त्रोक्त आंकड़े हैं जो आपको दिए हैं। हमारे कपिल मुनि का सांख्य विज्ञान है। सांख्य विज्ञान में वो कहते हैं कि मनुष्य की संख्या से 20 गुना संख्या अगर गायों की इस पृथ्वी पर होगी तो इस पृथ्वी को ठीक रखा जा सकता है। वरना जो आप देख रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग और वो सब चीजें, वो विकृति इसमें आनी ही आनी है जब तक 20 गुना आबादी मनुष्यों की आबादी से नहीं होगी गायों की। अभी आप कल्पना करें कि भारत की आबादी 145 करोड़ है और शुद्ध भारतीय देसी मूल की जो गायें हैं उनकी जो संख्या है वो 6 करोड़ के लगभग है। और यही संख्या जब हम 34 करोड़ थे तब भारत में यह संख्या 90 करोड़ से ऊपर थी। हाँ, इन 80 सालों में यह संख्या 90 करोड़ से घटकर 6 करोड़ पर आ गई। आप सोचिए कि कितने घरों में से गाय को नदारत किया गया, सिर्फ इस आधार पे कि पैकेट का दूध हम पी लेंगे, पैकेट का हम घी खा लेंगे, किसी भी कंपनी का वो खा लेंगे। ये नहीं सोचा कि वो उनका सोर्स क्या है। हमारे शरीर का 68% सिर्फ और सिर्फ दूध से ही ठीक हो जाता है, क्योंकि गावो सोमस्य प्रथमस्य भक्ष, गाय का जो गव्य है वो सोम चंद्रमा से भी शीतल है। उससे किसी भी प्रकार की कोई नवजात शिशु जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है उसको भी मां के दूध से पहले वो गव्य दिया जा सकता है। इतना शीतल है, इतना सौम्य है। तो आप कल्पना कीजिए कि किस तरह षड्यंत्रकारियों ने गलत प्रचार करके, गलत विज्ञापन करके हमारे घरों से, हमारे गांवों से, अब तो हमारे शहरों से, आपको इसकी भी जानकारी होगी कि एमसी एरिया में गाय नहीं पाल सकते, उसकी परमिशन नहीं देता है आपको। एमसी एरिया में गाय पालना कानूनी अपराध है। हाँ, इसके पीछे का जो विज्ञान है अब आपको आगे पता लगेगा क्या कारण रहे उसके। इस पूरी संसार में आप जितने भी वनस्पति देख रहे हैं, चाहे वो औषधि है, चाहे वो ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले पौधे हैं, इन सब का जो आधार है वो है माइक्रोब्स, जो जमीन के अंदर अपना काम करते रहते हैं। 1956 का सर्वे है, 1 ग्राम भूमि में आप यकीन मानेंगे 1 करोड़ माइक्रोब होते थे 1 ग्राम भूमि में। 1956 का यह सर्वे है। आज अभी पिछले दिनों का एक सर्वे और सामने आप पढ़ेंगे, 1 ग्राम भूमि में 13,000 माइक्रोब रह गए। 1 ग्राम में 1 करोड़ माइक्रोब थे। ये रेशो इतना गिरा है कि अभी पिछले दिनों का सर्वे है कि ये रेशो 80 सालों में सीधा 13,000 पर आ गया। 1 ग्राम में 13,000। अब इससे हुआ क्या, आप थोड़ी कल्पना कीजिए। संतरे में जो विटामिन सी 1956 में था
आज उसका 10 गुना कम हो गया। आज 10 संतरे आप खाएंगे, आपको उतना विटामिन सी मिलेगा जितना आपको एक संतरे से पहले मिल जाता था। प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो गई। जब विटामिन सी कम हुआ तो कैल्शियम भी कम हुआ, जब कैल्शियम कम हुआ तो मैग्नीज भी कम हुआ, जिप्सम भी कम हुआ, जिंक भी कम हुआ, और भी सारे तत्व का जो स्तर है वो निम्न हो गया। और इतना न्यूनतम चला गया कि आज जो हम कल्पना करते हैं कि हम बादाम खा रहे हैं, हम अच्छे अच्छे फ्रूट्स खा रहे हैं, अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, उन सबको खाने के बावजूद भी हम लोग बीमार हैं, क्योंकि हमारे शरीर में वो जो माइक्रोन्यूट्रिशंस हैं उनकी कमी और दिन ब दिन होती चली जा रही। अब आपको दूसरी एक बात बताता हूं कि गाय के गोबर में, जिसको हम गोबर कहते हैं, आज से पहले हम इसको गोवर कहते थे, ऋषियों ने इसको गोमय कहा है। गोमय, सारा संसार गोमय है। ये जो गोमय है, इसमें 1 ग्राम में आज 400 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ तक माइक्रोब होते हैं 1 ग्राम में आज। तो ये जो वनस्पति, इसका जो आधार है, आज भी इसको ठीक किया जा सकता है, गाय को अगर आधार बना लिया जाए। अब ये 22% है हमारे शरीर का हिस्सा। भूमि तत्व हमारे शरीर में 22% है, पृथ्वी का भी 22% है। पृथ्वी का भी अगर 22% अगर आप ठीक कर लेंगे तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग, ये जितना भी असंतुलन है, ये सब ठीक हो जाए। इसको भी गाय ठीक कर सकती है। 1 ग्राम गोबर में 400 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ तक माइक्रोब, इतनी बड़ी संख्या सिर्फ 1 ग्राम में। और अभी तो एक और सिलसिला चल पड़ा है, ये जीवामृत, घनजीवामृत, उसकी और संख्याओं को मल्टीप्लाई कर कर खेतों में डाला जा रहा है, उससे और अच्छे रिजल्ट्स लिए जा रहे हैं। उसमें जो प्रोडक्ट है, जो संतरा है, उसका विटामिन सी का स्तर भी बढ़ रहा है। जिस खेत में गोमय का प्रयोग किया जा रहा है, उस खेत में विटामिन सी का स्तर बजाय के दूसरे स्तर से लाख गुना अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। अब आप यही कल्पना कर सकते हैं कि हम जो खा रहे हैं बाजारवाद में, हम कुछ भी उठाकर ले आते हैं बाजार से, लेकिन कभी उस दुकानदार को ये नहीं कहते हैं कि भाई ये जो है, ये कितने केमिकल इस पे छिड़काए गए किसान के माध्यम से, फिर इसको तैयार कर कर लाया है, और उसकी आप देखेंगे टेस्ट नहीं है उसमें। टेस्ट मतलब उसकी गुणवत्ता नहीं है। इसका मतलब यही है कि उसमें विटामिन सी नहीं है, कैल्शियम नहीं है, उसमें कोबाल्ट नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, जिंक नहीं है, उसमें वो तत्व नहीं है उसमें, इसलिए उसमें गुणवत्ता नहीं है। आपने अपने समय में जो दाल का टेस्ट लिया, आज आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। आपने अपने समय में जो अन्न का, जो भोजन का स्वाद आपने अपने समय में लिया, आज आपको वो स्वाद, आपको तो है नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी जनरेशन को तो पता ही नहीं है कि वैसा भी स्वाद कुछ होता था। और जनरेशन देखो बीमारियों से ग्रसित है ना, नई नई बीमारियों का जन्म हो रहा है, और ऐसी सी बीमारियों का जन्म हो रहा है जिसकी कल्पना करना बहुत बहुत, उसकी खोज करना, उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है, और इतना अब तो असंभव सही लग रहा है। एलोपैथी तो अब हार चुका है कि एंटीबायोटिक की जितनी मात्रा इंसान को दी जानी चाहिए थी, उतनी दे चुके हैं। इससे बड़ी डोज एंटीबायोटिक की नहीं बनाई जा सकती, इसलिए अब वो भी एलोपैथी वहां से हटकर अब वो भी नेचुरोपैथी पर आ गई। तो इतना बड़ा